हरे कृष्णा। जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात् प्रदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्री राम नवमी दिवस है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी का दिन हुआ। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म नवमी का दिन हुआ। वैसे तो केवल राम जी का ही जन्म नहीं, बल्कि आज का ही दिन भरत महाराज का भी, लक्ष्मण का भी, शत्रुघ्न का भी आज ही उनका जन्म हुआ। इसलिए वैसा तो गुरु महाराज कहते हैं कि तो भरत नवमी भी है, लक्ष्मण नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी है, क्योंकि आज के दिन ये सभी लोग प्रकट हुए थे। इन सभी ही, ये चारों ही विष्णु तत्व के ही है, विष्णु तत्व ही है चारों ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है, यही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। यही चार जो चतुर्व्यूह है, यही चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विषय रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से ये सभी विष्णु तत्व ही है। एंड जिस प्रकार से कृष्णाष्टमी और राधाष्टमी होता है, कृष्ण भी अष्टमी का दिन ही प्रकट हुए थे एंड राधा रानी भी अष्टमी का दिन ही प्रकट हुई थी। उसी प्रकार से राम नवमी और सीता नवमी होता है। राम जी भी नवमी का दिन प्रकट हुए और सीता मैया भी नवमी का दिन ही प्रकट हुई थी, एक ही तिथि पे दोनों का। एंड राम जी का जन्म नवमी का तिथि और दोपहर के समय मंगलवार का दिन हुआ था। मंगलवार का दिन और दोपहर के समय हुआ था राम जी का जन्म। जैसा भगवान श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल मध्य रात को, बीच रात को 12 बजे को हुआ था ना, तो उसी प्रकार से राम जी का जन्म बिल्कुल दोपहर को 12 बजे के आसपास हुआ था। तो वैसा गुरु महाराज जी भी एक बार बता रहे थे कि उनका भी जन्म मंगलवार का ही दिन हुआ। एंड शायद इसलिए हो या जो भी, उनके परिवार वालों ने
लोकनाथ स्वामी महाराज का नामकरण शुरुआत में जन्म जन्म के साथ उनकी नामकरण रघुनाथ के रूप में किए थे। रघुनाथ राम जी का ही नाम से। वैसे सौभाग्यवश हमारा भी जन्म मंगलवार का ही दिन हुआ है। वो भी दोपहर दोपहर को ही 12 बजे के आसपास ही। वही महान विभूतियों के साथ अगर थोड़ा कुछ भी मिल जाता है, वही सौभाग्य के रूप में मान लेते हैं। उस प्रकार से भगवान श्री राम बहुत ही विख्यात है। वो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, जैसा श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, उनकी अद्वितीय लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने संपन्न किया हुआ है। भगवान के कार्यों को कर्म कहने की जगह पर उनकी कार्यों को लीला कहा जाता है। लीला और कर्म में यही अंतर है, यही भेद है। कर्म करने से, कर्म का फल से व्यक्ति प्रभावित होता है और उस कर्म से ही वो दूषित भी होता है। बट वही लीला जो होता है वो कर्म के परे होता है, इसलिए उसके अंतर्गत किसी प्रकार की नमाम कर्मान लिम्पंती नमे कर्म फले स्पृहा, ये लीला होता है। ये लीला होता है। तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ अद्वितीय और असाधारण कार्य भगवान श्री कृष्ण करके दिखाया है। जैसा गोवर्धन पर्वत को उठाना या बचपन में ही पूतना जैसा राक्षसों को मारना, शकटासुर को मारना, तृणावत को मारना, कंस जैसा बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षसों को मारना, ये सारा कुछ बचपन में ही कर दिए हुए थे, इस लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। बट वही भगवान श्री रामचंद्र, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। ये भी पुरुषोत्तम है, ये भी पुरुषोत्तम है, बट मर्यादा पुरुषोत्तम, बिकॉज कृष्ण की कार्यों का कार्यों का नकल तो नहीं किया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाए तो हम भी जाकर कोई पर्वत उठाने लगे तो फिर नहीं हो पाएगी। बट भगवान श्री राम ने एक ऐसा पद दिखाया है जिसका अनुसरण सारा मानव जाति को करनी चाहिए। डेफिनेटली कुछ ऐसा ऐसा लीलाएं भी है जिसका हम अनुकरण या नकल नहीं कर सकते हैं, बट ज्यादातर भगवान श्री राम ने एक ऐसा व्यवहार कर दिखाया है जिसे बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है और उसकी अनुसरण भी, प्रेरणा लेकर अनुसरण भी किया जा सकता है। क्योंकि जैसे भगवान श्री राम तो एक पत्नी व्रत स्वीकार करना या उस प्रकार से लोग बहुत आसानी से अप्रिशिएट कर पाते भगवान श्री राम की लीलाओं को, बट कृष्ण की लीलाओं को तो दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता है कि ये इसको कैसे समझ नहीं आता। इतने गोपियों के साथ नाचना, ये वो सारा कुछ, लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण वैसे ही खड़े भी टेढ़े होते हैं और नाम भी टेढ़ा ही है और कार्य भी टेढ़ा ही है। और भगवान श्री राम को सब कुछ सीधा है, खड़े भी सीधा होते हैं, और कार्य भी बिल्कुल सीधा सीधा है और नाम भी बिल्कुल सीधा है।
आप देखो कृष्ण नाम उच्चारण करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है लोगों को, बट वही राम नाम बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल सीधा है। मुश्किल नहीं पड़ता है कहने के लिए, मुश्किल नहीं पड़ता कहने के लिए। तो उस प्रकार से राम के नाम है। बिल्कुल बिल्कुल सीधा नाम भी है, और उसी प्रकार की व्यवहार भी है उनकी। एंड उसी प्रकार की रूप भी है। बट कृष्ण का तो सब कुछ ही टेढ़ा है, तो इसलिए इतना आसान नहीं पड़ता है कृष्ण को समझ पाना। राम को तो लोग बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे और एप्रिशिएट भी कर लेंगे। कोई साधारण बिल्कुल जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं भी है, वो भी राम की कार्यों को एप्रिशिएट कर सकता है। और कितना आज्ञाकारी है, अपना पिता की बातों को ऐसा मान रहे हैं, कितना सम्मान देते हैं सभी को, ब्राह्मणों को सभी को, फिर कैसे क्या करते हैं इत्यादि। हम्म तो वो सारा कुछ देखकर लोग बहुत आसानी से इंस्पिरेशन लेते हैं। बट कृष्ण के कार्यों को देखकर तो क्या, अगर देखा जाए तो क्या क्या कार्य है। अगर चोरी करना, लड़कियों की कपड़ा छोड़ चुरा कर भाग जाना, और गोपियों के साथ नाचना, तो ये सर कौन समझ पाएगा, इसलिए समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही उनका इसी प्रकार का ही ट्रेनिंग और खेलना सब कुछ इसी प्रकार से चलता था। बचपन में जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, हम्म, और जब मीटिंग वीटिंग होता था उनके अपने दोस्तों के साथ, ये लोग तो यही साथ आकर यही प्लानिंग करते थे। अ, यही प्लानिंग करते थे कि आज कौन से घर पे हम चोरी करने जाएं, और वहां पर क्या क्या मिल जाएगी, और कैसे चोरी करें। बस इसी प्रकार की प्लानिंग करते थे। और वही जब राम जब अपने बच्चों अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते थे, उस समय तो राम जी तो ऐसा चर्चा करते थे कि उनकी खेल कूद में ही इसी प्रकार का हुआ करता था कि हम्म, वो राजा बनते थे, एंड फिर सभी, कोई मंत्री बन जाता था, कोई प्रजा बन जाता था, तो प्रजा का वो पूछते थे कि अरे प्रजा का भी क्या हाल चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहे हैं, सारा कुछ मिल जा रही है नहीं। तो उसी प्रकार से चलता था उनके खेल में भी यही राजा राम ही। तो उस प्रकार से राम जी और कृष्ण, हालांकि राम जी और कृष्ण में कोई अंतर तो नहीं है, कोई अंतर तो नहीं है, बट भाव में अंतर है। भाव में अंतर है, भावनाओं में अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार की भा जिस प्रकार की भावना, इसलिए मतलब कोई कोई राम जी से आकर्षित होते हैं जिनको वो भावनाएं सूटेबल है। कोई कोई कृष्ण से आकर्षित होते हैं जिनकी जैसा भावना बनी। तो उसमें कोई गलत या दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई राम जी से आकर्षित हो रहे हैं, कोई कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं, कोई नरसिंह भगवान से आकर्षित हो रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो अपना ही स्वयं की भावनाएं हैं जिनके साथ जुड़ता है, फिर उनका भक्ति करने में उनको काफी प्रेरणा मिलता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। वैसा आज हम बहुत कुछ हम रामायण के अंदर जाकर तो कुछ, बिकॉज ये तो बिल्कुल विशाल है। वैसे तो एक जगह पर ऐसा वर्णन है कि रामायण के अंतर्गत 100 100,000 करोड़ श्लोकाएं हैं।
बट इनमें से अभी के समय पर केवल हमें इस मतलब अगर आप देवी देवताओं के पास जाए तो फिर वहां पर जो रामायण भागवत ये बहुत ही विस्तार रूप से होता है, विस्तार रूप से होता है, हजारों करोड़ों संख्याओं की श्लोकाएं होती है। बट जब आप पृथ्वी पे आते हो देन फिर ये बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में ही उपलब्ध हो पाता है। इसलिए पृथ्वी पर जो हमें रामायण उपलब्ध है वो 24,000 श्लोकों का संकलन है। वैसे तो आज के समय पर अनेक प्रकार का रामायण सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि रामायण की रचना अनेक अनेक कवियों ने काफी समय से किया हुआ है। तुलसीदास रामायण से लेकर थाई भाषा में भी रामायण है, थाई भाषा में भी किसी ने रामायण की रचना किया हुआ है। उसी प्रकार से कन्नड़ भाषा में भी है, तेलुगु भाषा में भी है, तमिल भाषा में है, एंड इतने सारे भाषा में। ये केवल सिंपल अनुवाद नहीं है। अगर सिंपल अनुवाद है तो मुझे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है, बल्कि रामायण का अलग अलग वर्षन से या अलग अलग प्रकार से लोगों ने लिखा हुआ है। इसलिए उन रामायणों का अगर आप अध्ययन करें तो आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगी। कहीं पर किसी एक प्रकार से लिखा हुआ है, कहीं पर दूसरी प्रकार से लिखा हुआ आपको दिखेगा। बट डेफिनेटली हम जो इस्कॉन के अंतर्गत और श्रील प्रभुपाद जी का अनुयायी होने के नाते या गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते हम वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाणित के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसलिए जहां पर भी किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शन आता है देन हम वाल्मीकि रामायण को रेफर करते हैं, वाल्मीकि रामायण को रेफर करते हैं, बिकॉज उसको हम प्रमाणित रूप में स्वीकार करके उसके अनुसार हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। वो हमारे लिए एक रेफरेंस एंड अथॉरिटेटिव पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वही ओरिजिनल रामायण है। हालांकि सारे शास्त्रों के अंतर्गत रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, आदि काव्य, बिकॉज यही सबसे पहला काव्य है जो कि सारे शास्त्रों के अंतर्गत सबसे पहला 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 लिखा हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्क्रिप्चर दैट वाज कंपाइल्ड, दैट वाज कंपाइल्ड, बिकॉज वेद भी क्यों ना हो, हालांकि श्रुति के रूप में तो उनका अस्तित्व तो था, बट वेदों का लिखित पूर्वक प्रस्तुतिकरण जो है वेद व्यास ने केवल 5,500 साल पहले किए थे। बट रामायण तो त्रेता युग में ही उसको लिखित पूर्वक वाल्मीकि महर्षि ने उसको प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसलिए इसे आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, एंड वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है, आदि कवि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये रामायण बहुत ही विशेष विशेष ग्रंथ है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 335 अध्याय है। तो श्रीमद् भागवतम का रचना जो व्यासदेव ने किया है उसके अंतर्गत जैसे तो 12 स्कंद है एंड 335 अध्याय है। उसी प्रकार से रामायण में 500 सर्ग है। इस प्रकार से हम चैप्टर्स कहते हैं भागवत में, उस प्रकार से रामायण के अंतर्गत चैप्टर्स को सर्ग कहा जाता है। तो उस प्रकार से 500 सर्ग है जिसे 7 स्कंदों में इसका विभाजन होता है। रामायण का विभाजन 7 स्कंदों में होता है, और 7 स्कंद आप सब 7 खंड कहा जा सकता है। खंड ही कहते रामायण में तो, भागवतम में स्कंद कहते हैं हम, और रामायण के अंतर्गत इसे खंड कहते हैं। और ये 7 खंडों में इसका विभाजन है पूरा रामायण के, जिसके अंतर्गत ये 500 सर्ग है।
ये 7 खंड क्या क्या है? पहला बाल खंड से शुरू होता है, बाल खंड। फिर उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, जब भगवान श्री राम जंगल में चले जाते हैं शाप मिलने के बाद, तो फिर उसमें अरण्य कांड के अंतर्गत वो सारा वर्णन आता है। देन उसके उपरांत किष्किंधा कांड, जो किष्किंधा के अंतर्गत सुग्रीव हनुमान जी सुग्रीव से मिलना, फिर किष्किंधा में रहना 4 महीने चतुर्मास के समय, एंड उसी प्रकार से वाली को मारना, ये सारा कुछ ये किष्किंधा कांड के अंतर्गत आता है। देन उसके उपरांत सुंदराकांड, जब अंगद और हनुमान जी की पार्टी को दक्षिण की ओर सीता मैया की खोज करने के लिए दिया जाता है। देन फिर ये सभी दक्षिण की ओर जाते हैं सीता मैया की खोज करने। देन फिर उसके उपरांत किस प्रकार से हनुमान जी समुद्र को लांग करके सीता मैया का खोज करके वापस आना और भगवान श्री राम से मिलना पुनः, और श्री राम को बताना कि इस प्रकार से मैं सीता मैया से मिला हूँ एंड उसका ये सबूत है करके, ये सारा कुछ ये सुंदराकांड के अंतर्गत आता है। एंड फिर युद्ध कांड, जब वारधी बनाकर दूसरी पार पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर युद्ध होना, किस प्रकार से रावण और भगवान श्री राम की सेनाओं के बीच में युद्ध कैसे हुआ, और ये सारा कुछ सीता मैया का अग्नि परीक्षा, ये सारा कुछ युद्ध कांड के अंतर्गत आता है। देन फिर फाइनली उत्तराखंड में, ये उत्तर मतलब नेक्स्ट या अपकमिंग या नेक्स्ट ऐसा कुछ करके ना, तो उसमें उत्तराखंड में युद्ध होने के उपरांत जब अयोध्या वापस चले जाते हैं, तब क्या क्या लीलाएं, किस प्रकार से भगवान श्री राम का पट्टाभिषेक होता है, एंड भगवान श्री राम ने किस प्रकार से राज्य किया है, एंड सीता मैया को वापस जंगल में भेजना, लव कुश की जन्म, ये सारा कुछ ये उत्तराखंड के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 7 खंड है, ये 7 खंड है। एंड इसके अंतर्गत एक विशेष बात है कि भगवान श्री राम लगभग भगवान श्री राम के जीवन के अंतर्गत लगभग 30 साल की उम्र, मतलब जन्म से लेकर 30 साल की उम्र तक जितना जितना लीलाएं घटी है, वो सारा लीलाएं 6 खंडों में वर्णन है। जो कि पहला 6 खंड है, उसके अंतर्गत केवल भगवान श्री राम 30 साल का ही है, 30 साल का ही है। अभी तो आप देखें कि जब विश्वामित्र राम जी दशरथ महाराज के दरबार में जब आते हैं राम और लक्ष्मण को मांगने, देन फिर दशरथ महाराज कहते हैं ना उनसे कि अरे ये तो 16 साल भी इनका पूरा नहीं हुआ, और इनको ये मतलब ये कैसे मार पाएगा, ये तो इतना कोमल है, इनका 16 वर्ष भी नहीं हुआ करके, तो मतलब उस समय भगवान श्री राम को 16 वर्ष भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक ठीक। एंड उसी समय फिर आगे जाकर सीता मैया से शादी होना, फिर शादी के बाद देन फिर इस 14 शादी का कुछ ही समय के बाद ही भगवान श्री राम के पट्टाभिषेक करने की इच्छा करना, फिर उसके उपरांत 14 साल वनवास, ये 14 साल वनवास, ये शादी होने, ये सारा कुछ इसका मतलब वनवास भगवान श्री राम किस उम्र में गए थे? लगभग 16 साल की उम्र में चले गए। मतलब आप सोचिए कि 16 साल की उम्र में ही भगवान श्री राम का ऐसा कैरेक्टर है, अद्भुत कैरेक्टर है कि वो चरित्र है कि वो उस उम्र में भी उतना संकल्प और उतना धैर्य और उतना सहनशील और उतना आज्ञाकारी,
सच में कीर्तिमान है। तो 16 साल की उम्र में ही वो गए हुए थे। देन फिर लगभग 16 साल के आसपास भगवान श्री राम का कितने साल वनवास की मांग की गई थी, कौन बताएंगे? क्योंकि पांडवों का भी तो वनवास था ना। पांडवों का 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। और भगवान श्री राम का भी 14 साल। ठीक है। 14 साल वनवास किए थे। तो जब तक भगवान श्री राम वापस आए थे लौटकर रावण को मार के, तब तक 30 साल के थे बस। 30 साल के थे। एंड उत्तराखंड में बाकी 30 साल से लेकर 11,000 साल तक जो भगवान श्री राम ने किस प्रकार से अयोध्या का राज किए थे उसका वर्णन। 11,000 की लीलाएं एक खंड में, और 30 साल के अंतर्गत जो लीलाएं हैं 6 खंडों में, है ना। अब सोचिए कि 30 साल के अंदर ही अंदर भगवान श्री राम ने कितने कितने लीलाएं उन्होंने किया है ना? कितने लीलाएं की है। एंड ये जो वैसा जिस प्रकार से भागवत कथा जो होती है, वो तो भागवत सप्ताह होता है ना, सप्ताह 7 दिन की कथा होती है। उसी प्रकार से रामायण न, ये 9 दिन की कथा होती है। 9 दिन की कथा होती है रामायण की कथा। इसलिए इसे नवान्न नवान्न कहा जाता है, क्योंकि ये 9 दिन तक चलता है। नवान्न। नवान्न कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये रामायण 9 दिन का, और ये भागवत कथा ये 7 दिनों की कथा होती है। ये इतिहास है रामायण। और इस इस प्रकार से कोई भी वैसा मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंतर्गत सारे रस है, हास्य रस, वीर्य रस, श्रृंगार रस, इस प्रकार से जो सारा रसों का संकलन है, वैसा कोई चित्र या ड्रामा या मूवी देखना चाहता है, तो उस प्रकार से रामायण के अंतर्गत सारे के सारे रस इसके अंतर्गत पाया जाता है। वीर्य रस भी है, हास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो इस प्रकार से जितने भी रसों के बात हम करते हैं, तो सारे के सारे रस इस रामायण ग्रंथ के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये रामायण ग्रंथ की विशेषता है। एंड रामायण सुनने में भी बहुत ही मधुर है। कानों को, हृदय को बहुत ही आनंद, संतुष्टि प्रदान करती है। कानों को भी और हृदय को भी बहुत आनंद प्रदान करती है, और कहने वाले को भी। हाँ, क्योंकि ये रामायण इतना सुंदर श्लोकों में, कितना सुंदर संस्कृत मीटर में इसको कंपोज किया गया है, इसको सुनने में भी बहुत बहुत आनंद आता है। एक ऐसा हुआ था कि एक बार वाल्मीकि ऋषि वो
एक नदी में नहाने गए हुए थे। वहां जब नहा रहे थे, उनकी ध्यान दो क्रौंच पक्षियों ने आकर्षित किया। एंड फिर जिस समय ये वाल्मीकि ऋषि उन दोनों क्रौंच पक्षियों को देख रहे थे, उस समय ये दोनों पक्षी जो है ये मैथुन क्रिया में लगे हुए थे। तो उस समय वो देख रहे थे, एंड उनका देखते देखते ही क्या हुआ कि सडनली एक बाण आकर वो एक चिड़िया को मार दिया। एंड फिर वो दोनों पक्ष बहुत आनंद ले रही थी, आपस की एक दूसरे के संगति का खूब आनंद ले रहे थे। उसी समय एक बाण आया कहीं से, एंड एक पक्षी को मारा, एंड फिर उनकी आंखों के सामने ही ये चिड़िया जो है गिर पड़ा। एंड ये जब दूसरी वाली चिड़िया जब उन्होंने देखा कि उनकी पति का कैसे मृत्यु हुआ है, एंड वो भी ऐसा समय पर जिस समय दोनों आनंद ले रहे थे, देन फिर उनको बहुत ही कष्ट लगा, एंड बहुत रोने लगा, बहुत ही दुखी थी। उस दोनों चिड़ियों की अवस्था, दोनों क्रौंच पक्षियों की अवस्था को देखकर ये वाल्मीकि ऋषि के हृदय में एक दया की भावना जागृत हुई। एंड फिर साथ ही साथ फिर उन्होंने सोचा ये कौन ऐसा धूर्त व्यक्ति है कि इस क्रौंच पक्षियों को ऐसा समय पर बाण चलाकर इस प्रकार से मारना, ये किसने ऐसा क्रूर कार्य किया है करके सोचकर उन्होंने देखा कि जिस शिकारी ने वो बाण छोड़ा उनकी ओर देखा। फिर उसी समय वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि ऋषि की मुख से एक शाप प्रकट हुआ, या शाप दे दिया उन्होंने अपने जो जिसने भी मारा है उनको शाप दे दिया। बट ये जब शाप देते वक्त उन्होंने एक बहुत ही सुंदर संस्कृत मीटर में उन्होंने शाप दिया। उनको शाप देने के बाद उनको ये बात साक्षात्कार हुई कि हम्म, इस प्रकार की संस्कृत मीटर तो आज तक हमने कभी सीखा नहीं, कभी सुना नहीं। ऐसा अलंकृत तरीके से मेरे मुंह से बिना कंपोज किए हुए अपने आप कैसे निकल पड़ी करके वो सोचने लग गए थे। एंड यही सोचते सोचते फिर वो अपने आश्रम में भी लौटे थे। एंड फिर वहां पर भी बहुत बहुत सोचने लगे कि ये अद्भुत कैसे हुआ, मेरे मुंह से ये कैसे प्रकट हो गया है, इसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, कुछ न कुछ कारण छुपा हुआ है करके वो सोचते सोच ही रहे थे। इतने में उनके सामने स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे आश्रम में। इन ब्रह्मा जी प्रकट होने पर इन सारे वाल्मीकि ऋषि और उनके सारे शिष्य बहुत ही खुश और आनंदित हो गया। इन सभी उठकर ब्रह्मा जी को सारा आदर सम्मान देकर उनके स्वागत किया। एंड स्वागत करने के दौरान भी ये वाल्मीकि ऋषि में वो बात अटका हुआ है कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। वो उस समय भी सोच ही रहे थे। कई बार होता है ना, हम वो हमारा मन कहीं अटक जाता है, बस उसी बात पे हम हमारा रील चलता रहता है। बस वही सोचते रहते हैं। तो उस प्रकार से उनका भी वैसे हो गया, वाल्मीकि ऋषि का भी वही सोच रहे थे। देन फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हो। ये कोई अ, ये कोई अ, बिना कोई कारण का तो इस प्रकार से नहीं हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल एक विशेष कारण के साथ ही सरस्वती देवी ने आपके द्वारा ये इस प्रकार की चीजें प्रकट कराई है, और इसका एक विशेष प्रयोजन है करके इस प्रकार से कहते हुए ब्रह्मा जी ने तब वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं कि देखो, अ, जिस महान विभूति के विषय में नारद मुनि से आपने जो
आपने जिज्ञासा किया है, उस महान व्यक्ति जो कि श्री राम है, उनकी जीवन के अंतर्गत जितने भी लीलाएं घटी है, वो सारा लीलाओं का हम अ, लेखन आपको करनी है एक काव्य के रूप में, जिसे रामायण कहा जाएगी। आपको जिस मीटर में आपने ईशाप का उच्चारण किया है, उसी मीटर में आपको ये सारा रामायण ग्रंथ की लेखन करनी है, लेखन करनी है। एंड फिर अगर पूछा जाए देन फिर मुझे कैसे पता चलेगा राम जी क्या क्या लीला है। देन ब्रह्मा जी ने उनको, वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद दिया कि जितना भी राम भगवान की लीलाएं है, वो सारा कुछ आपको दर्शाई जाएगी। मतलब वाल्मीकि ने देख कर लिखे थे, वाल्मीकि के आंखों के सामने सारा लीलाएं घटती थी और उन लीलाओं को वो लिखते थे। एंड ये सारा कुछ राम जी की लीलाएं होने के पहले ही रामायण लिखा गया। राम जी की लीलाएं होने के पहले ही ये रामायण लिखा गया था। तो फिर इसका मतलब वाल्मीकि ऋषि को ये सारा रामायण के अंतर्गत जितने भी लीलाएं हैं, वो सारा लीलाएं रामायण होने के पूर्व ही उनको सारा लीलाएं उनके दर्शन होंगी। एंड उसी समय उन्होंने सारा रामायण के रूप में ये सारा लीलाओं का लिखित पूर्वक उन्होंने प्रस्तुत किया है, और यही जाकर आगे रामायण के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। एंड वैसा जब वाल्मीकि ऋषि ने लिखा, इसकी नाम रामायण, राम रामायण की नाम से तो जानते हैं सभी लोग, बट उसकी एक और विशेष नाम है जो वाल्मीकि ऋषि ने दिया है इस ग्रंथ को, वो है पौलस्त्य वधा। पौलस्त्य वधा, वधा मतलब मारना। पौलस्त्य मतलब पुलस्त मुनि की पोते जो कि रावण है, उनकी उनकी मारने की कहानी है इस ग्रंथ के अंदर, इसलिए उसे पौलस्त्य वधा कहा जाता है। इस प्रकार से ये रामायण के दूसरा नाम है पौलस्त्य वधा। तो इस प्रकार से ये अद्वितीय ग्रंथ की प्राकट्य ये वाल्मीकि ऋषि की कलम से हुआ, जो कि आदि कवि है। एंड ये जो रामायण ग्रंथ, जैसे मैंने कहा, ये सुनने के लिए कानों के लिए भी इतना मधुर है, क्योंकि इतना अद्भुत संस्कृत मीटर में लिखा गया है। इसलिए रामायण को जिस मीटर में वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, आगे जाकर भगवान ने भी भगवत गीता को उसी मीटर में गाया भी है। भगवत गीता भी एग्जैक्टली वही मीटर में है जो मीटर में रामायण लिखा गया। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की पुस्तकें जो है उसी संस्कृत मीटर में लिखा गया है, जो जिस मीटर में रामायण लिखा गया। तो इस प्रकार से इसलिए ये बहुत ही विशेष संस्कृत अलंकार के साथ ये लिखा गया। जैसे मैंने कहा, इस प्रकार से ये कानों के लिए बहुत ही अमृतमयी है, उसी प्रकार से अपने हृदय के लिए भी बहुत ही आनंद और संतुष्टि प्रदान करने वाला, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रेममय आदान प्रदान और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हम सुनते हैं इसमें, कि सच में मन को बहुत ही आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। खास करके जब हम लीलाएं सुनकर इन लीलाओं का गूढ़ रहस्य के विषय में जब हम मनन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब तो हृदय को बहुत बहुत आनंद मिलता है। इसलिए इस रामायण के आनंद सभी ही लोगों ने लिया है।
सभी ही लोगों ने लिया है, क्योंकि रामायण सबसे आदि काव्य, सबसे पहला काव्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए लाखों वर्षों से इस रामायण की अस्तित्व है इस जगत में। वैसे तो रामायण तो शाश्वत ग्रंथ है, शाश्वत ग्रंथ है, बट फिर भी शाश्वत ग्रंथ होने के बावजूद भी ये इस धरातल पर, इस कल्प में उसकी अस्तित्व कुछ लाखों साल पहले हुआ है, प्रकट हुआ है। तब से कई कई महान महान ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने इस रामलीला की आस्वादन किए थे। एंड केवल भक्त ही नहीं, भगवान स्वयं भी इस राम की लीलाओं का श्रवण करने में खूब आनंद लिया करते थे, भगवान भी। इसलिए आप देख सकते हैं, कृष्ण भी राम जी का लीलाएं सुनते थे। कृष्ण के अवतार में भी कृष्ण सुनते थे राम जी की लीलाएं। अक्सर यशोदा मैया सुनाया करती थी राम जी की लीलाएं। जैसा होता है ना, बेड टाइम स्टोरीज। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को सुलाने का समय होता था, तो यशोदा मैया सुलाती थी। लेकिन सुलाने के साथ साथ उन्हें रामायण का ही कथाएं सुनाया करती थी। रामायण का कथाएं सुनकर ही भगवान कृष्ण सोने का नाटक करते थे। तो सोते कहा तो भगवान कृष्ण सुनाया करते थे। एंड भगवान कृष्ण भी इतने ध्यान से, इतने मग्न होकर ये लीलाएं सुनते थे, कभी कभी तो वो भूल जाते थे कि वो कृष्ण बने हुए हैं। कृष्ण बने हुए को भूल जाते। जैसा फिर अगर मान लो कि यशोदा मैया अगर सीता अपहरण की लीला सुना रही है, देन तुरंत बेड से कूद जाते थे, कूद जाते थे, फिर कहते थे, अरे लक्ष्मण, कहाँ पे है मेरा धनुष बाण, उठा कर ले आओ, अभी तुरंत इस रावण को मार के फिर सीता मैया को वापस लौटा। तो इस प्रकार से कूद जाते। बेचारे यशोदा मैया तो उनको सुलाने के लिए कथा कहते थे, तो परकाय प्रवेश कर जाते थे, मतलब उस लीला में प्रवेश ही कर जाते थे। तो उतना मग्न होकर सुनते थे। एंड सच में लीलाओं का श्रवण इसी प्रकार से करनी चाहिए, बिल्कुल मग्न हो जाना चाहिए। We should feel oneself to be a part of that pastime। हमें ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि हम भी उसी लीला के अंतरंग है, अंतरंगित है, फिर हम भी वो लीला हम स्वयं दर्शन कर रहे हैं, उस प्रकार से होना चाहिए। और इस प्रकार से एक दक्षिण भारत में एक राजा हुआ करते थे। वो भगवान राम के बहुत बहुत अच्छे भक्त थे। उनकी राज दरबार में वो अक्सर क्या करते थे, वो रामायण की राम कथा, राम कथा की नित्य पाठ उसमें चलता था। किसी न किसी को बुलाकर फिर वहां पर राम कथा ही चलता था। उनको खूब आनंद आता था इस प्रकार से राम कथा सुनने में। राम कथा सुनने में खूब आनंद आता था। एंड एक बार वो रामायण की कथा करते करते उसके अंतर्गत ये एक लीला चल रहा था कि जिस समय शूर्पणखा की नाक और कान काटने के उपरांत शूर्पणखा जाकर रावण को कंप्लेन करना, फिर रावण जो है 14,000 राक्षसों को राम जी की आश्रम के ऊपर आक्रमण करके राम और लक्ष्मण को मारने के लिए जो भेजते हैं ना, पंचवटी पे, पंचवटी पे भेजते हैं, वो कथा चल रहा था। तभी क्या हुआ कि रावण ने उन 14,000 राक्षसों को भेज दिया। एंड
अभी ये आश्रम में कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता, बस और कोई नहीं थे। राम, लक्ष्मण और सीता, और कोई नहीं थे। एंड ये 14,000 राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे। फिर जैसा उस राजा को ये बात सुनाई दिया कि ये 14,000 राक्षस आ रहे हैं, एंड एंड आश्रम में केवल राम, लक्ष्मण और सीता ही है। तुरंत उन्होंने क्या किया, कथा को रोक दिया और फिर सेनापति को आज्ञा दिया कि अरे सेनापति, तुरंत हमारी सारा सेना को इकट्ठा करो। हम अभी तुरंत हम पंचवटी पे चलेंगे, वहां पर राम जी अकेला है, तो उनके ऊपर 14,000 राक्षस आक्रमण करने आ रहे हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, सारा सारा का सेना को इकट्ठा करो, हम तुरंत निकलेंगे करके फिर वही का वही से फिर राज्य सिंहासन से उतर के फिर पंचवटी की ओर दौड़ने लगे थे। फिर राजा ही दौड़ रहे हैं, तो बाकी सेनापति भी दौड़ने लगे, फिर बाकी सेना भी दौड़ने लगी, और फिर उनके पीछे पीछे सारा प्रजा भी दौड़ने लगा। आप सोचे कि इतने हजारों हजारों लोगों की सेना को लेकर वो जा रहे थे पंचवटी में, क्योंकि वो बिल्कुल लीला में मग्न थे। उनको लग रहा था कि राम जी बेचारे अकेला है, तो उनको फिर कैसे उनको कैसे सपोर्ट किया जाए करके फिर वो भाग रहे थे हवावेश में आकर। देन फिर सारे पीछे से उन लोगों को, तो वो लोग तो इतना भाव में तो नहीं थे, उन लोगों को तो वास्तविकता तो पता चल रहा था। अरे ये राजा तो ये तो भाग रहे हैं, अभी पंचवटी तो बहुत दूर है, हम तो दक्षिण भारत में खड़े हैं, वो तो कहाँ पर है, पंचवटी तो नासिक में है, तो फिर वहां तक कैसे ले जाएंगे क्या, करके फिर वो सोच में पड़ गए थे। देन फिर वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे रोका जाए, क्या करे। देन ब्राह्मणों ने आइडिया दिया कि कोई गूढ़ाचार जो है गूढ़ाचार के रूप में तुरंत स्पाई के रूप में जाकर फिर तुरंत राजा को ये इंटीमेशन और संदेश पहुंचाना चाहिए कि राम जी ने ही अकेला ही 14,000 राक्षसों को मार दिया हो, इसलिए हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार के संदेश उन्हें सुना दो, पहुंचा दो, देन फिर ये रुक जाएंगे। देन फिर कोई जाता है स्पाई, देन फिर उन्हें सुनाता है कि देखिए इस प्रकार से राम जी ने अकेला ही 14,000 राक्षसों को उन्होंने मार दिया है, तो इसलिए अभी हमें वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम अभी अपना राज वापस लौट सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने पे फाइनली ये राजा जो है वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं। ये क्या है, ये सोचते हुए कि मेरी श्री राम जो है वो कितना महान है, वो अकेला ही 14,000 राक्षसों को उन्होंने अकेला ही मार दिया है करके। इस बात की स्मरण करते हुए, राम जी की गुण गाते हुए वो वापस अपने राज। एंड डेफिनेटली अगर कथा सुनना है तो फिर इस प्रकार से सुनना चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति सही में इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड इमर्स्ड इन द पास्ट टाइम। असलियत में हमारे आंखों के सामने वो लीलाएं घटते हुए दिख जाना चाहिए। इस प्रकार की तल्लीनता के साथ श्रवण करनी चाहिए, है ना? श्रवण करनी चाहिए। And तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण भी ये लीलाएं सुनते थे, अपनी लीलाएं खुद सुनते थे। आप सोचो, अपनी लीलाएं खुद सुनते थे कृष्ण। एंड एक एंड नित्यानंद प्रभु भी तो वो भी तो राम जी का लीलाओं का नाटिका करते थे, ड्रामा करते थे। वो अपने जो भी मित्रों को लेते इकट्ठा करते थे, एंड उनको यही खेलना था। उनका खेलना मतलब यही होता था। खेलते कैसे थे नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ बचपन में? वो अपने सारे मित्रों को इकट्ठा करते थे, एंड सभी लोग प्लान करते थे कि आज हम कौन सा लीला का नाटक करें। फिर राम जी की इतने सारे लीलाएं हैं, कभी तात का वध, कभी रावण वध, कभी वारधि बांधना, कभी वाली को मारना, कोई ना कोई घटना उठाते थे, बस उस लीला का
नाटक करते थे, उस लीला का नाटक करते थे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी राम जी की लीलाओं का आस्वादन खूब किए थे। वैसे ही एक बार नित्यानंद प्रभु जब उस प्रकार से राम जी का अ, अ, लीलाओं का एक नाटिका, मतलब आपस में ही बच्चे आपस में मिलकर जब नाटिका कर रहे थे, ये संदर्भ आया था युद्ध कांड के अंतर्गत। जब ये जो इंद्रजीत जो होता है ना, वो कोई अस्त्र फेंकता है, देन फिर उसकी वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं ना। हम्म, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, वो संदर्भ चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे। लक्ष्मण जी तो इंद्रजीत की अस्त्र से घायल हो गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। हम्म, और हनुमान जी, जो भी हनुमान जी थे, उनको बोला गया था कि आप जाकर संजीवनी लाओ, संजीवनी लाकर उन्हें देंगे तो देन फिर ये उठ जाएंगे करके। देन फिर हनुमान जी गए थे वो संजीवनी लाने। इतने में क्या हुआ कि उन बच्चों की माताओं ने उनको खाने के लिए बुलाए थे। एंड हमारा हनुमान जी जो है वो चले गए थे खाना खाने। हनुमान जी चले गए थे खाना खाने, वो तो घर लौट गए। और ये हमारा लक्ष्मण जी जो नित्यानंद प्रभु थे, वो बेचारे लेटे हुए थे। वो लेटे हुए थे, वो लेटे हुए थे। एंड नित्यानंद प्रभु वो लक्ष्मण जी का रोल इतना मग्न होकर कर रहे थे, बिकॉज नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण ही नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण है ना। हम्म, वो इतने मग्न थे उसमें कि वो सच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उस दिन वो घर ही वापस नहीं लौटे थे। उनकी नित्यानंद प्रभु के माता पिता ढूंढने लगी, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया, कहाँ गया करके। खूब ढूंढने ढूंढने के बाद फिर तब पता चला कि यहाँ पर ये लेटा हुआ है करके। देन फिर वहां पर जाकर नित्यानंद प्रभु को कितना भी उठाने पे फिर भी नहीं उठ रहे थे। फिर उनको बताया जा रहा था कि देखिए ड्रामा खत्म हो गया, उठ जाओ, ड्रामा खत्म हो गया, उठ जाओ करके। फिर भी उठ ही नहीं रहे थे। हम्म, फिर भी उठ नहीं रहे थे। और हमारा हनुमान जी तो चले गए खाने। हम्म, तो फिर अभी शाम हो गया तब भी नहीं उठ रहे थे। फिर सारा माता पिता सभी लोग रोने लग गए, अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे हैं, और फिर बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़ा है, इतना बुलाने के बाद भी पान, इतना उठाने के बाद भी जग नहीं रहा है करके बहुत ही दुखी थे। इतने में किसी ने बताया, देखिए इस प्रकार से ये नाटक के अंतर्गत लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे। लक्ष्मण जी को इंद्रजित अस्त्र मारने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है मूर्छित होकर गिर पड़े हुए थे। और हनुमान जी वो संजीवनी लेने गए थे, वो वापस नहीं लौटे। हम्म, वापस नहीं लौटे हैं। तो वो संदर्भ चल रहा था। मुझे लगता है कि संजीवनी लेकर अगर ये हनुमान जी वापस लौटेंगे शायद तब उठ जाएंगे। देन फिर ये जो हनुमान जी जो सारे बच्चे इधर उधर हो गया ना, ड्रामा खत्म हो गया था। देन फिर वो हनुमान जी को वापस बुलाया गया था। हनुमान जी कुछ संजीवनी लेकर आओ करके। देन फिर संजीव मतलब हनुमान जी वापस आते हैं। देन फिर कुछ भी पत्ते वत्ते लेके हनुमान लक्ष्मण जी को, जो कि नित्यानंद को सूंघने पे देन फिर वो वापस उठ जाते हैं। सो ही मतलब कहना तात्पर्य है कि मतलब आप जब रोल भी प्ले करते थे इतना इमर्स हो जाते थे, इतने एब्जॉर्ब रहते थे, इतने एब्जॉर्ब रहते थे। एंड ऐसा नित्यानंद प्रभु अक्सर राम जी की लीलाओं का आस्वादन किया करते थे नाटिकाओं के रूप। ऐसा अद्भुत। एंड कृष्ण भी आनंद लिया, नित्यानंद प्रभु ने आनंद लिया। और यहाँ तक भी राम जी स्वयं अपनी लीलाएं सुनने, रामायण कथा सुनने में खूब आनंद लेते थे। राम जी खुद भी सुनते थे रामायण की कथा।
जिस प्रकार से ये भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है ना, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण समझा रहे हैं, तो ये भगवत गीता है। एंड भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद है। परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछा, उसको उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। ये तो क्या हो गया? भागवतम हो गया। एंड रामायण, रामायण है, इसमें श्रोता कौन है? इसमें श्रोता स्वयं भगवान श्री राम है। रामायण में रामायण कथा की ये मतलब पूरा भागवतम की कथा कैसे चलता है? परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने ये उत्तर दिया, फिर ये सुन रहे थे करके ना। उसी प्रकार से रामायण चलता है। लव कुश बोल रहे हैं और भगवान श्री राम सुन रहे हैं करके। इस प्रकार से सारा रामायण की कथा होती है। लव कुश बोल रहे हैं, रामायण की राम कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री राम सुन रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने भी आनंद लिया इस राम कथा में। इसलिए कैसा होता है कि ये रामायण कहने के संदर्भ कैसे आता है, मैं बता रहा हूँ। एक जब वाल्मीकि ऋषि सारा रामायण ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के उपरांत वो काफी सोच रहे थे कि इतना महान काव्य की रचना मैं तो कर तो दिया है, बट इसकी प्रचार और प्रसार कौन करेगा? कैसे इस दुनिया को पता चलेगा? राम की कथाओं के विषय में, इस रामायण के विषय में इस दुनिया को कैसे पता चलेगा? अभी मैंने लिख तो दिया, बट इस दुनिया को कैसे पता चलेगा करके जब चिंता कर रहे थे, देन उसी समय उनके आंखों के सामने से लव और कुश गुजरते हुए उन्हें नजर आते हैं। क्योंकि सीता मैया को जब दूसरी बार, राम जी तो एक ही बार वनवास में गए थे, सीता मैया तो दूसरी बार भी आना पड़ा ना। जब दूसरी बार आए थे, देन उस समय गर्भवती भी थी। एंड वाल्मीकि आश्रम में ही वो उन्होंने आश्रय लिया सीता मैया ने, फिर वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया हुआ है। इसलिए लव कुश उसी आश्रम में ही पैदा होकर वो लोग बड़े हुए थे। एंड ये जो वाल्मीकि आश्रम कानपुर के पास बिठूर करके एक स्थान है, वहां पर वाल्मीकि आश्रम है। वहां पर वाल्मीकि आश्रम है, बिठूर नामक स्थान पे। तो ये जो वाल्मीकि आश्रम में ही ये लोग बड़े हुए थे। देन फिर एक बार खेलते खेलते फिर ये लोग नजर आते हैं। देन उसी समय वाल्मीकि ऋषि को ये समझ आता है, लगता है कि सही में यही दो बच्चे हैं, यही बिल्कुल सही माध्यम है इस रामायण की कथाओं का प्रचार और प्रसार करने की। उनकी इन लोगों का गाने का जो स्वर और सामर्थ्य है, ये अद्भुत है। गंधर्वों की सामर्थ्य है इनकी गाने में, और याद रखने में तो सब कुछ वो लोग एक ही बार सुनकर याद कर लेते थे, याद कर सकते थे। तो उस प्रकार की मेधा भी है, इनके साथ ही साथ उस प्रकार की अ, गायन करने का भी सामर्थ्य है इनकी। इसलिए बिल्कुल उपयुक्त लोग हैं इस रामायण कथा के प्रचार प्रसार करने के। देन फिर वाल्मीकि ऋषि उन्हीं दो बच्चों को बिठाकर सारा रामायण पढ़ाते हैं। और रामायण मतलब कुछ तो एक संताग्राही है। एक संताग्राही मतलब एक ही बार सुनकर सब कुछ ग्रहण कर लेते या याद कर लेते। एक बार सुनने पे ही उनको सब कुछ याद हो जाता है।
उस प्रकार की मेमोरी पहले लोगों को हुआ करते थे। देन जब लव कुश ने सब कुछ याद कर लिया, देन फिर ये दोनों जगह जगह जा जाकर फिर वहां पर एक बहुत सुंदर गीत के रूप में ये रामायण की श्लोकों को गाते हुए रामायण कथा के प्रचार करते। एंड सभी का सभी इन दोनों बालकों का गायन देखकर और राम कथा की मधुरिमा को देखकर वो बहुत बहुत आकर्षित हो जाते थे। यहाँ तक भी ऋषि मुनि लोग भी वे भी आकर्षित हो जाते थे। ऋषि मुनि भी आकर्षित हो जाते थे। कई कई बार तो ऋषि मुनि भी इस लव कुश को बुलाकर वो अपने आश्रम के अंतर्गत उनके द्वारा कथा रखते थे। एंड फिर ये दोनों बच्चे ये नाचते हुए गाते हुए वो लोग कथा करते थे। नाचते हुए गाते हुए कथा करते थे। मतलब इतना सुंदर है ये रामायण कि गाने के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त तरीके से लिखा गया, गाने के लिए। हम्म, तो उस प्रकार से ये रामायण रामायण जो है वो गाते हुए वो लोग सुनाते थे। एंड ऋषि मुनि भी इतने प्रसन्न हो जाते थे, इतने प्रसन्न हो जाते थे कि जब भी कोई व्यक्ति जब कथा करते हैं ना, एंड असलियत में जब लोगों को अच्छा लगता है, कथा के बीच बीच में भी लोग अ, ये उनको एक्नॉलेज करते थे। ऑडियंस जो है वो एक्नॉलेज करते हैं। ये एक तरीका होता है कथा श्रवण करने का। मतलब जैसा उस समय अगर कुछ अच्छा लगा कुछ बात, देन फिर क्या कहते थे, साधु साधु कहते हैं। साधु साधु मतलब अभी आपने जो बातें बोली है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें कर। जैसा हम लोग हरि बोल के कहते हैं ना, तो इस प्रकार से वे जो है साधु साधु कहते थे, या नहीं तो जय हो कहते थे। तो इस प्रकार से कहने पे क्या होता है कि तो वक्ता को भी समझ आता है कि ये लोग सुन रहे हैं और इन्वॉल्व है, और उनको भी एंकरेजमेंट मिलता है कि अच्छा ये इन लोगों को समझ आ रही है बात। देन फिर और प्रोत्साहित होकर बोलते। तो उस प्रकार से वो ये एक विधि होता है श्रवण करने का। श्रवण करने का विधि होता है भी, एक मतलब कथा के दौरान भी एक्नॉलेज किया जाता है कि हमें ये बात अच्छा लगी करके। मतलब पूरा बोलकर नहीं, केवल सिंपली जो जो शब्द मैंने कहा ना, साधु साधु कहकर या हरि बोल कहकर या जय हो कहकर, उस प्रकार से एक्नॉलेज करते हैं। ये अच्छा विधि होता है। तो इस प्रकार से ये वो साधु जन भी बीच बीच में इस प्रकार से साधु साधु कहकर जय हो कह के फिर ये अपने ये जो लव और कुश के द्वारा कही गई इस कथा का आस्वादन किया करते थे। एंड ऐसा एंड कथा के उपरांत भी जब भी असलियत में जब कथा होती है, कथा के उपरांत वक्ता को उपहार दिया जाता है। सारे श्रोताएँ कुछ जैसा वहाँ पर ऋषि मुनि जो है, वो अपनी-अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार दिया करते थे। जैसा कैसे-कैसे उपहार दिया करते थे लव कुश को, वो भी तो ऋषि मुनि बच्चे ही है। उनको कौन-सा स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। हुँ। स्मार्टफ़ोन, एप्पल, आईपैड ये सारा नहीं देते थे। उस समय बस यही देते थे कि जैसा जो वस्त्र उस समय ऋषि मुनि जो जानवरों की शरीर से बना हुआ जो वस्त्र जो पहले ऋषि मुनि जो पहनते थे, उस प्रकार की चीजें उन्हें गिफ्ट किया करते थे। नहीं तो कुछ वो क्या है नहीं तो लकड़ियों को बांधने के लिए जब एक रस्सी का जरूरत पड़ता है यज्ञ के लिए, लकड़ियां जरूरत पड़ता है, फिर उन लकड़ियों को बांधने के लिए एक रस्सी का जरूरत पड़ता है। एंड फिर वो रस्सी भी देते थे। हम्म, शिखा को बांधने के लिए रस्सी, वो भी एक गिफ्ट है। ठीक है, जितना उतना ही क्षमता है उनको, उनके पास एक छोटा सा रस्सी देने का ही क्षमता है, बट कुछ तो दे रहे हैं। इस प्रकार से देने पे एक एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं आप, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से
वो सभी अपन कोई कमंडलू देते थे, कोई बैठने का आसन दे देते थे, कोई पहनने की कपड़ा देते थे, कोई शिखा को बांधने के लिए रस्सी देते थे, कोई लकड़ी को बांधने के लिए रस्सी देते थे। तो इस प्रकार से कोई एक एक वस्तु इस प्रकार से दिया करते थे। एंड उनका भी कोई ऐसा डिमांड नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो भी मिलता था वो स्वीकार करते थे, उनकी कृपा और आशीर्वाद के रूप में। एंड कोई वो भी नहीं दे पाता था, वो केवल क्या करते थे कि वो केवल आशीर्वाद देते थे, लव और कुश का आशीर्वाद देते थे। आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई करके आशीर्वाद देते थे। कोई जो है एक सुंदर शब्दों से न, सुंदर शब्द शब्द कहकर ही उन्हें प्रशंसा करते थे। कोई आशीर्वाद देते थे कि आप इसी प्रकार की कथा अक्सर करते रहो करके। एंड कोई उनकी कथा का एप्रिशिएट करते हुए कुछ मधुर बातें कहते थे। एंड वो भी एक गिफ्ट ही है, वो भी एक गिफ्ट है, वो भी एक एंकरेजमेंट ही है। उस प्रकार से एप्रिशिएट करना भी। तो इस प्रकार से यही सारा चीज़ वो लोग दिया करते थे। एंड इसी प्रकार से ये लव कुश जो है, इस राम कथा की प्रचार करते, करते, करते एक समय पर अयोध्या ही पहुँच जाते हैं। अयोध्या पहुँच जाते हैं, फिर अयोध्या की गलियों में घूमते-घूमते ये राम कथा या रामायण की गान करने लगे थे। एंड वो जैसे मैंने कहा ना, वो लोग नाचते हुए, गाते हुए राम कथा करते। एंड फिर जैसा-जैसा वो लोग चलते थे, वैसे-वैसे ही उनके साथ ही साथ सभी के सभी लोग उनके साथ ही चल चल भी पड़ते थे। चल पड़ते थे सभी लोग, सारे श्रोताएँ उनके साथ ही चल पड़ते। क्योंकि वो लोग भी इतने तल्लीन होकर मग्न हो जाते थे। एंड जो भावनाएं ये लव कुश प्रकट किया करते थे उस राम कथा के दौरान, उन सारे भावनाएं सुनकर ये भी प्रभावित हो जाते थे जितने भी श्रोतागण। अगर रोने की बात आए तो फिर रो पड़ जाते थे, हंसने की बात हंसते थे। तो इस प्रकार से ये सारा विकार उनके अंतर्गत दिख जाता था। एंड फिर इतने तल्लीन होने के बाद फिर वो छूट न मतलब कहीं भी तनिक भी छू छूटने नहीं देते थे। इसलिए वो लव कुश जहाँ जाते थे उनके पीछे-पीछे सभी चले जाते थे। हुँ। उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके परिवार कहाँ है, उनके घर कहाँ, क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, उनको ये सारी बातों की याद ही नहीं रहता था। उतने तल्लीन हो जाते थे कि राम कथा। जब इस प्रकार की कथा अयोध्यापुरी के अंतर्गत चल रहा था, एक समय पर भगवान श्री राम को ही ये बात सुनने के लिए मिलता है कि इस प्रकार से कोई अयोध्यापुरी में आकर रामायण की कथा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रकार से कर रहे हैं करके जब राम जी को सुनने में आता है, देन फिर राम जी का भी मन होता है हम भी सुने करके। देन फिर राम जी खुद ही इस लव कुश को अपने दरबार में बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं, आप दोनों यहाँ पर आके इस प्रकार से आप राम कथा या रामायण की कथा करिए रामायण की कथा करिए करके उनको बुलाते हैं। और बुलाने के बाद ये दोनों तो राम जी के दरबार में पहुंचते हैं। तब तक राम जी जो है सारे उस उस महल के अंतर्गत अ, माताएं हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, सैनिक हैं, सेवक हैं, सभी के सभी लोगों को बुलाकर पूरा दरबार भर जाता है। एंड फिर वहां पर लव और कुश आते हैं। फिर वहां पर रामायण कथा शुरू करते हैं। एंड फिर राम जी अपने राज सिंहासन पे बैठ के देन फिर वो ये राम कथा श्रवण कर रहे थे। तो इस सीन से शुरू होता है ये सारा रामायण की कथा। ये जो सीन मैंने जो बताया ना, किस प्रकार से ये सभी लोग एकत्रित हुए थे, जैसा अ, भागवतम की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या है? सारा ऋषि मुनि जन जो है वो नैमिषारण्य में सभी लोग एकत्रित होते हैं। सुत गोस्वामी को व्यास गद्दे में बिठाया गया था। एंड सौनकादि ऋषि जो है 88,000 लोग जो है सामने बैठे थे। एंड फिर सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछने लगे। देन फिर ये भागवत कथा शुरू होती है। उसी प्रकार से ये रामायण कथा इस प्रकार से शुरू होता है। राम जी सुनने के लिए बैठे थे एंड फिर लव कुश
रामायण की कथा करने के लिए वहां पर आए थे। एंड फिर सारा अयोध्या की जितने भी मंत्री सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। देन फिर ये रामायण की कथा शुरू। एंड ये जब ये लव कुश रामायण की कथा जब सुनाने लगे थे, राम जी खुद ही इतने मग्न और तल्लीन और एब्जॉर्ब हो गए थे कि उनको खुद ही इतना आनंद आ रहा था, आनंद आ रहा था कि राम जी को पता भी नहीं चला कि कब वे अपने राज सिंहासन से, हम्म, राज सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति एक कथा सुनते 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 धीमे धीमे राज सिंहासन के बगल में बैठ जाते हैं। फिर और सुनते 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 धीमे धीमे एक एक सीढ़ी नीचे 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 आकर फाइनली उसी स्तर पे बैठ जाते हैं नीचे, जिस स्तर से ये लव, जिस स्तर पे खड़े होकर ये लव और कुश ये रामायण की कथा सुना रहे थे। तो इस प्रकार से राम जी भी खूब आनंद लिया करते, क्योंकि ये वैसा आचार्य कहते भी है कि ये रामायण, ये जब भी हम कोई कथा श्रवण करते हैं, हमेशा अ, वक्ता के चरणों पे बैठकर सुना जाता है। इसलिए ही राम जी जो है फिर अपने आसन से उठकर वो नेचुरली उनके चरणों, मतलब लव कुश जिस स्थान पे खड़े होके बोल रहे थे उस स्थान पे आकर बैठ गए थे। पहले तो उससे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। उस प्रकार से राम जी ने भी खूब आनंद लिया है इस रामायण कथा में। तो वैसा अद्भुत मधुर कथा है ये रामायण। इसलिए कभी सौभाग्य मिला है तो हम लोग भी चर्चा करेंगे रामायण की कथा। एक एक लीला के अंतर्गत इतने सारे चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए, पालन करने के लिए मिलता है। बिकॉज बिकॉज हर कैरेक्टर ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत महाराज हो, चाहे भरत महाराज हो, चाहे जटायु हो, चाहे शबरी हो, चाहे हनुमान हो, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। एंड एक एक व्यक्ति के कैरेक्टर के विषय में सुनना, लास्ट ईयर या कभी हम लोग इसके विषय में चर्चा किए थे। हमने फिर लास्ट ईयर शायद हम शायद 5 दिन की कथा किए थे रामायण के संदर्भ। एंड एक एक कैरेक्टर के विषय में हम लोग चर्चा किए। एक दिन शबरी के विषय में, पूरा शबरी का ही कथा उस दिन। एक दिन जटायु के विषय में, एक दिन भरत महाराज के विषय में, एक दिन लक्ष्मण जी के विषय में। तो वैसा सुने थे, बट रामायण को कभी सीक्वेंशियली हम लोग सुने नहीं या हमने चर्चा नहीं किया। देखते कभी ऐसा संदर्भ बना तो कभी चर्चा कर सकते, पूरा सीक्वेंशियली एक लीला के बाद एक। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामनवमी महोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू प्रभु जी। बहुत ही अच्छे से आज प्रभु जी ने हमको श्री राम और रामायण कथा की महिमा बताई है। और हम आशा करते हैं जैसे प्रभु जी ने बोला है कि कभी हम लोग को और विस्तार में इसके बारे में श्रवण करने का मौका मिलेगा और हम उन लोगों की जो महिमा है उसको सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है कि जब भी हम श्रवण करें तो उसमें ऐसे लीन हो जाएं कि हमें लगे कि हम उसी लीला का एक हिस्सा है। और जब उस धारणा से कोई चीज़ सुनेंगे तो वो हमें अच्छी भी लगेगी और हम उसको और अच्छी तरह से
उसमें जान पाएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो जो ये श्रवण करता है, ना ही तो उसको अच्छे लगता है उसके कानों के लिए, उसके हृदय में भी बैठता है, और जो इंसान उसको सुनाता है उसको भी उसका आनंद मिलता है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज की श्रवण करें तो पूरा उसमें लीन होके, पूरा अपना मन बुद्धि सब कुछ दे के उसको सुने। तो प्रभु जी ने अपना आज इतना समय निकाला है, इतने व्यस्त थे आज, और वैसे भी व्यस्त रहते हैं, तो हम सब लोग उनको एक बारी हरे कृष्णा महामंत्र करके धन्यवाद देंगे। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे पीछे बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन अगर हो तो लेना चाहेंगे आप? ठीक है, अगर आज की क्लास से संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है, कोई जानना चाहता है कुछ, तो पूछ सकते हैं। हम आत्मदर्शिनी माता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे पहले के टाइम पे सारे ब्राह्मण लोग की मतलब जानवरों की खाल पहनते थे, तो ये पाप नहीं माना जाता क्या? जानवरों को मारना तो पाप होता है, तो ये पाप नहीं माना जाता? ये पाप नहीं है, क्योंकि जंगल में ऋषि मुनियों को और किस प्रकार के वस्त्र मिल सकेगा, है ना, जानवरों के चमड़े के अलावा। यहाँ पर तो कोई कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो नहीं होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का ही कपड़ा मिलेगा। बट ये नहीं है कि जानवरों को मार के उसकी चमड़ा लिया जाता है, बल्कि जो जानवर मरी हुई है, देन फिर वो धीमे धीमे सूख कर उनकी चमड़ा बचता है, देन वैसा चमड़ा उसे स्वच्छ करके उसे लिया जाता है। तो इसलिए ये पाप नहीं माना जाता है। एंड कई बार राजाएं भी ऋषि मुनियों को इस प्रकार की चमड़े के रूप में, ये जब वो लोग शिकार करते थे, देन फिर जो भी जानवर था, देन फिर उसकी चमड़ा उन्हें दिया भी करते थे इस प्रकार से। इसलिए वो लोग कभी इस प्रकार की कार्यों में नहीं लगते थे, बल्कि इधर जो मरा हुआ है उसका, या नहीं तो राजा के द्वारा जब दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, देन वो इस प्रकार से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हम लोग जो लोग पहनते हैं जानवरों की खाल, तो अशुद्ध नहीं होते? हाँ, केवल ऋषि मुनि के केस में, बिकॉज उनको उसका तरीका होता है, कौन सा चमड़ा लिया जा सकता है, क्या है, तो वो सारा नियम होता है, उसके अनुसार तो ठीक है। बट आजकल जिस प्रकार से अपने जूते भी, बेल्ट भी, ये भी वो भी सारा कुछ चमड़ा का जो बना रहे हैं, ये तो सारा गलत है। इसके लिए तो जानवरों को जानबूझकर मार के, जानवरों को जानबूझकर मार के ये सारा लिया जाता है। मतलब बिल्कुल जिंदा जानवरों को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिंदा जानवर को, केवल इस चमड़ा निकालने के लिए। तो उस प्रकार की हिंसा करके जब चमड़ा आता है, then फिर वो तो क्यों पाप नहीं लगे उन लोगों को। ठीक है। सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन में राम कथा सुनते थे और इवन राम भगवान भी राम कथा सुनते थे, तो भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। तो मुझे ये थोड़ा बताइए कि इस लीला के पीछे क्या उद्देश्य था उनका, हम लोगों को क्या वो टीचिंग देना चाह रहे थे, क्या लाना था इसके पीछे? कौन सा लीला? श्री कृष्ण कौन सा लीला? कि वो बचपन में अपनी कथा सुनते थे, कृष्ण भगवान राम जी की कथा सुनते थे। यही उसका संदेश है कि हमें भी जिस प्रकार से कृष्ण राम जी की लीलाएं सुनने में आनंद ले रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी सुनना चाहिए। जब भगवान खुद रामायण सुन रहे हैं, इससे हम सभी लोगों को एक उदाहरण दिया जा रहा है कि आप भी सुनो, रामायण सुनो करके। एंड जब इस प्रकार से फॉर्मल सेटअप में ही नहीं, इस प्रकार जहाँ पर कथा होता है इस प्रकार से फॉर्मल सेटअप में, उस प्रकार से भी नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही इनफॉर्मल सेटअप है। जैसा आप कृष्ण यशोदा में से सुनते थे, यशोदा में सोते सोते वो बताती थी रामायण कथा, उस प्रकार के इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस के अंतर्गत भी हम केवल भगवान की ही लीलाओं के विषय में चर्चा करनी चाहिए। और कोई स्पाइडरमैन, ही मैन, वो मैन, उन लोगों की कथा सुनाने के बजाय हम असली हीरो है राम, उनका सुनाइए। तो इस प्रकार से है ना। दिनेश गौरव, प्रभु मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अरे प्रभु मेरा छोटा छोटा थोड़ा दो क्वेश्चन था। एक तो ये था, जैसे कि हम अभी भागवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भागवत गीता 5000 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को बताई थी। तो एक तो थोड़ा मेरे को ये नहीं पता है कि रामायण इस केस में कैसा है, रामायण मतलब कितना साल पहले हुई थी। और दूसरा एक मतलब कंफ्यूजन है या बीते कुछ टाइम से ऐसा तथ्य सामने आ रहा है कि जैसे भगवान ने सीता मैया को भेजा था जब लव कुश पेट में थे तो जंगल में, इसके बारे में कुछ अगर आप क्लियर कर सकते हैं। मिस्टर रामायण तो 12 लाख साल पहले की है, 12 लाख साल। एंड और क्या है? ये सीता मैया को भगवान ने जब लव कुश पेट में थे तो क्या जंगल भेजे थे? हाँ जंगल भेजे थे ना, तभी तो वाल्मीकि आश्रम पहुंचे थे। एंड वहीं पर ही आश्रय लेकर फिर वहीं पर ही लव और कुश की जन्म होता है। और क्यों भेजे हैं, कैसे भेजे हैं, उसका क्या कारण है, बहुत लंबी कथा है। वो तो लंबी कथा की चर्चा होगी देन सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडोत प्रभु। यस रीचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था बस मेरा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम सब ये तो जानते हैं कि जब राम जी वनवास गए सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ, तो 14 वर्ष का उन्हें वनवास हुआ था। लेकिन जब सीता माता को भेजा उन्होंने, तो वो कितने टाइम वनवास में रहे? वो तो सीता मैया वो लव कुश की जन्म होने के कुछ साल के उपरांत वो अप्रकट हो गई थी। उसके बाद ही तो भगवान श्री राम लगभग 11,000 साल, जो जितने भी समय उन्होंने राज किया है ना, उतना समय तक उन्होंने सोने की सीता बनाकर फिर उस सीता के ही उपस्थिति में, उस सीता के साथ में, सोने की सीता के साथ में ही उन्होंने सारा यज्ञ वगैरह उन्होंने आगे जाकर किया है। तो उस प्रकार से एग्जैक्ट कितना टाइम तो पता नहीं, बट बहुत ज्यादा समय नहीं है।
बिकॉज लवकुश की जन्म होता है, जन्म के कुछ ही सालों के उपरांत, जब लवकुश बच्चे ही थे, छोटे बच्चे ही थे, उसी समय ही, बिकॉज यहाँ पर अभी अयोध्या में पहुंचने के बाद रामायण उन लोगों से सुनते हैं, फिर राम जी को धीमे धीमे पता चलता है यही लवकुश है, उनका पुत्र है इत्यादि, वो सारा कुछ पता होता है। एंड फिर फाइनली सीता मैया जो है भूमि के अंतर्गत प्रवेश कर जाती। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे हमने ये भी सुना हुआ है कि जब भूमि में प्रवेश करते हैं, या इवन जो मतलब वनवास को गए थे, वो एक्चुअल सीता मैया नहीं थे, ऐसा हाँ, ऐसा भी कुछ? जब सीता अपहरण से लेकर सीता मैया अग्नि प्रवेश करने तक जो सीता है वो माया सीता कहा जाता है, जो कि जी रावण की अशोक वाटिका में जो थी वो माया सीता देवी है। जी तो जी, अपहरण ठीक है। करने के पहले ही असली सीता जो है वो चले जाती है, फिर माया सीता देवी वहां रहती है। तो उन माया सीता को हाँ, इतने समय प्रभु जी जो सीता मैया थी, वो एक्चुअल जो सीता मैया थी वो कहाँ थे फिर? वो जैसे अग्नि के पास। जी प्रभु जी। अग्निदेव के पास भी कहा जाता है, नहीं तो भू माता के पास, बिकॉज भू देवी उनकी सीता मैया का माँ है, हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार से भी कहा जाता है। जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्वेता माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे जीवन में घटना होता है। जैसे अभी मैं पिछले कुछ महीनों से हरे कृष्णा मिशन में आपके साथ जुड़ी, भगवत गीता का पहले बेसिक कोर्स किया, ये वाला कोर्स किया। तो प्रभु जी इसमें मुझे ये बोलना है कि कृष्ण की भक्ति काफी साल से मेरे साथ थी। जैसे मैं कॉलेज में भी थी तो वहां पे भी मैं इस्कॉन में जाती थी, बट जाके दर्शन करके वापस आते, ऐसे कृष्ण को भगवान जी को अपने साथ ले जा के घर से बाहर निकलती थी तो लगता था वो अकेले रह गए। ऐसे प्रीति तो पहले से थी, बट कभी इस तरीके से जुड़ी नहीं। कोई मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है। अभी उन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ, थोड़ा सीखूं। बट प्रभु जी थोड़ा सा डाउट मन में ये था कि बीच में हमने एक दूसरे एक संस्था है, उनको उनसे नाम दीक्षा ली। वो भी हमको जैसे राम की पूजा करने के लिए बोलते थे, नाम लेने के लिए बोलते थे, सिर्फ यही बोलते थे कि तुम भगवान का ध्यान करो, पूजा करो। तब से लाइफ बहुत चेंज हुई, मतलब बहुत कुछ मिला, बहुत सीखने को भी मिला। उसके बाद अभी इधर एसोसिएटेड हुई, मन में प्रीति तो बहुत ज़्यादा है, बट कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि वो जो पहले ध्यान करते थे उसको छोड़ दूँ, अभी यहाँ पे पूजा करूँ, यहाँ का नाम लूँ कि वो वाला नाम कंटिन्यू करूँ, कहीं उधर पाप तो नहीं लग जाएगा कि तुमने कहीं पहले वचन दिया है कि तुम उस नाम का ध्यान करोगे, माला जाप करोगे, अभी इधर से जुड़ रही हूँ तो इधर का करूँ। बट यहाँ से क्या है, यहाँ से कंटिन्यूअस एसोसिएटेड रह रही हूँ, ज्ञान मिल रहा है, तो लगता है नहीं इसको ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने नाम दीक्षा दे दी है और बोला तुमको आने की जरूरत नहीं, हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं, घर घर पे आप नाम करो, यही आपको आगे तक लेके जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गुरु का ज्ञान जैसे आप लोग बताते हैं कि भगवत गीता खुद से पढ़ने पे शायद हमको इतना समझ में नहीं आता है जितना आप लोग समझाते हैं, तो वो असमंजस है। प्रभु जी की क्या करूं, कहीं इस दिशा में जाऊं तो कहीं ना कहीं जैसे भगवान के आध्यात्मिक सीरियल्स आते हैं, वहां देखती हूँ कि राम, अब जैसे आपने बोला राम भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है राम जी के बारे में सुनते थे, तो उनमें उनमें आपस में वो तो एक ही है, उनमें वो शिवजी भगवान की भी पूजा करते थे, उनका भी आदर सम्मान करते थे, बट हम लोग क्या करें, मतलब हम अभी इसका मेरे यही को कंक्लूजन है। देखिए, अगर हमने जहाँ पर पहले जुड़े हैं
अगर वो कोई प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जो पद्म पुराण के अंतर्गत जो प्रामाणिक संप्रदाय दी गई है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, अगर इन 4 प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत है, देन फिर वेल एंड गुड। देन आप प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा है तो देन फिर कोई दिक्कत नहीं, है। देन आप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, देन फिर डेफिनेटली वो काउंट ही नहीं होगा। देन डेफिनेटली प्रामाणिक संप्रदाय से अभी जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है तो आप जुड़िएगा। इसलिए इस्कॉन के अंतर्गत भी क्यों ना हो, अगर कोई प्रामाणिक संप्रदाय से जिसने दीक्षा लिया है, मान लीजिए श्री वैष्णव संप्रदाय से लिया हुआ है, प्रामाणिक संप्रदाय से, देन फिर यहाँ पर दोबारा दीक्षा के लिए मना की जाती है कि नहीं दे सकते। बिकॉज एक बार प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं ना, आपको हम सपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं कर। बट जब अगर प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, इन 4 प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं है, देन फिर डेफिनेटली प्रामाणिक संप्रदाय के साथ जुड़ने का भी मौका मिल रहा था। आप जुड़िए, फिर समझिए इन बातों को एंड फिर आगे बढ़िए इसमें, है ना। बस यही अंडरस्टैंडिंग है। एंड फिर वही डेफिनेटली इस्कॉन के अंतर्गत ये फायदा है जो हमने भी अनुभव करके, इसलिए हम भी यहाँ पर जुड़े हैं। बिकॉज यहाँ पर एक कंटिन्यूस सपोर्ट बना रहता है। बिकॉज कलयुग के अंतर्गत ना अपने पे छोड़ देने पे देन फिर व्यक्ति इतने सारे चीजों के बीच में भटक जाता है। इसलिए कलयुग में एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ता है एंड वो यहाँ पर ठीक है। ओके अंकित प्रभु, लास्ट क्वेश्चन में भी 9-10 कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। मेरा प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे अच्छा प्रभु जी, मेरा बस आपने जैसे शुरू में बोला कि मेरा बस वही क्वेश्चन था। जैसे मैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता हूँ तो जैसे कि कहा जाता है कि जो बलराम जो है वो डेवोटी इनकारनेशन है, डेवोटी एक्सपेंशन है बेसिकली श्री कृष्ण के। और बलराम जी से ही फिर फर्स्ट चतुर्व्यूह आया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उस संकर्षण में से नारायण, और फिर नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह आया। और उस सेकंड चतुर्व्यूह के मतलब उसमें से वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आए हैं। तो मेरा सवाल है कि जैसे अब राम लक्ष्मण को कृष्ण ही कहा जाता है कि ही इज बेसिकली कृष्णा, बट हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशंस हैं वो बलराम से हैं बेसिकली। तो मतलब फिर वो कृष्ण के मतलब कृष्ण ही कैसे हो गए? फिर वो बलराम से आए हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मेरी करेक्ट कर दीजिए। बेसिकली वैसा कृष्ण और बलराम में भी कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को सूचित करते हैं। एंड कृष्ण और बलराम में बस इसी बात की अंतर है, एक है सेवक भगवान, एक सेव्य भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है एंड बलराम जी सेवक भगवान है। बस यही अंतर है। कृष्ण और बलराम दोनों एक ही है, केवल सेवक और सेव्य भगवान, इसी बात में अंतर है। तो उसी प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अंतर्गत राम जी ने वो सेव्य भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं, सेव्य भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं बिकॉज ही इज रिजेंबलिंग द मोड ऑफ कृष्णा, इसलिए हम कहते हैं कि राम जी जो है कृष्ण है एंड वेराज लक्ष्मण वो एक सेवक भगवान की भावना को रिजेंबल कर रहे हैं, इसलिए हमेशा राम जी का सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए उन्हें बलराम जी के विस्तार के रूप में जाना जाता है, बिकॉज द मोड दैट दे आर कैरिंग। बिकॉज अगर शक्ति के रूप में देखा जाए तो
इन सभी लोगों में कोई अंतर नहीं है, केवल भावना में अंतर है। तो भावना जो ये लोग कैरी कर रहे हैं तो उसके अनुसार ये अंडरस्टैंड, ठीक है ना? ओके, कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। सीताराम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के सेशन क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि उनने इतने क्वेश्चंस को एंटरटेन किया। और आप सबको एक बारी फिर रामनवमी पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं।